अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह करे आप भी ठीक ठाक हों, जहाँ भी हों ठीक हों, खुश हों, आबाद हों, शाद हों। तो आज की वीडियो यकीन माने कल मेरा वीडियो बनाने को दिल ही नहीं किया, इसलिए कि कल वो ना अपनी फातिमा जी का भी मैसेज ना आया, जिसकी वजह से मैं बड़ी डिसाइड होगी कि इसको क्या हो गया। तो फिर मैंने सोचा, कहते हैं ना हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो जब अल्लाह की मदद साथ हो और जब कोई लालच भी ना दिल में हो कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैंने व्यूज़ को क्या करना भाई, नहीं आ रहे तो मुझे क्या व्यूज़ से लेना देना। मैंने तो अपने अल्लाह को और अल्लाह के बंदों को राज़ी करना है। तो जिसके लिए मैं आजकल अल्लाह को राज़ी कर रही हूँ। तो अल्लाह के बंदे मेरा ख्याल ऐसे कामों से कम ही राज़ी होते हैं, क्योंकि अगर राज़ी होते हो ना तो वो एक तो बहुत पसंद करें दूसरे बंदे को इस हाल में, और दूसरा ये कि वो खुद भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो मैं यही कहूँगी कि आज की जो वीडियो है ना मैंने बनाई तो है, मगर वो क्या कहते हैं आप लोगों की खुशी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए। ठीक है, अगर आप खुश होंगे तो इंशाअल्लाह वो नज़र आ जाएंगे आपका खुश हैं, मेरे पे खुश हैं। ठीक है, अब आप नहीं मेरे पे खुश है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब कहते ना फिर बात याद आ गई, कहते तू बेली तो सब जग बेली, अनबेली भी बेली। तो जिहदे नाल अल्लाह होए उसके साथ सारी दुनिया होती है। तो कोई बात नहीं, ज़ाहिर नहीं हो रहा तो फिर क्या हुआ। जब इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है आपको तो आपको महसूस हो जाता है कि वाकई अल्लाह मेरे साथ है। ठीक है, तो आज की सबसे पहले हम तिलावत करते हैं, फिर तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर उसके साथ हदीस भी पढ़ लेते हैं। चंद दिन रोज़ों के रह गए हैं इंशाअल्लाह। तिलावत तो हमने रोज़ाना ही करनी होती है, तर्जुमा भी रोज़ाना ही पढ़ना होता है। ये है कि फिर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग जब पसंद ही नहीं कर रहे तो हमने क्यों दिखाना है। हम दिखावा पता क्यों कर रहे हैं, कहते हैं नेक काम का दिखावा करके करो, बुरे काम को छुपा के आप लोग करते हो ना। तो ये फिर नेक काम तो फिर आप दिखा के करो ना, ताकि कोई तो अच्छा असर पड़े आप पे। बुराई कितनी जल्दी हम सीख लेते हैं, और अच्छाई हम अच्छाई के यानी कि आंखें चराते हैं कि हमें कहीं सुन ना दे। अच्छाई सुन लेंगे तो हमें अमल करना पड़ जाएगा। तो ये लीजिए हम बातों को छोड़ के तो सबसे पहले अपनी अल्लाह की याद करते हैं। अल्लाह हमारा हमें अपने पनाह में रखे। तो पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाअम मिन रब्बिकुम अज़ीम। सुब्हानअल्लाह। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजैनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदि व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़वा। जब पहला दौर था ना पैगंबरी दौर, तो उस वक्त ना छुप के इबादत करनी पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन रोकते थे हमें इबादत से ना, वो मना करते थे, इसलिए तो छुप के इबादत करते थे उस दौर के हमारे अल्लाह के नेक बंदे। और अब हम बुराई भी छुप के करते हैं तो अच्छाई भी छुप के करते हैं, ये मुनाफिकत नहीं है। तो तर्जुमा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला क्या कहते हैं अपने बंदों से? अल्लाह ताला कहते हैं कि याद करो वो वक़्त। अल्लाह ताला वो वक़्त हमें बार बार याद करा रहा है, जब हम किसी मुश्किल में से। याद करो वो वक़्त जब हमने तुमको फ़िरौन की गुलामी से निजात दी, उन्होंने तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर देते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रखते थे। देखो, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। कितनी मुश्किल में थे हम, कितनी बड़ी आजमाइश थी हमारी कि हमारी नस्ल को वो खत्म कर रहे थे, वो लड़कियों को जिंदा करते थे। वो क्यों रखते थे, ये वल्लाह आलम। अल्लाह ताला फिर कहते हैं याद करो वो वक़्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर इसमें से तुम्हें बाखरियत यानी कि गुजार दिया। रास्ता बना के समंदर में से अल्लाह ताला ने हमारे यानी कि बाहर हम पानी से बाहर निकाल दिया। फिर वही यानी कि वही तुम्हारी आंखों के सामने फ़िरौन को गर्क किया, उसी समंदर में फ़िरौन को गर्क कर दिया। तो पानी का जो रास्ता था
फौरी वो रास्ता बंद हो गया और वो गर्क हो गया वहीं पे फरौन। अल्लाह ताला फिर कहते हैं, याद करो जब हमने मूसा को 40 शब रोज की करारदाद पर बुलवाया तो इसके पीछे तुम बछड़ा जो होता है, गाय का बच्चा जिसको कहते हैं, बछड़े को अपना मबूद बना बैठे। देखो कितनी जल्दी हम लोग बदल जाते हैं। तो उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, अल्लाह को बड़ी नापसंद बात थी ये। तो अल्लाह ताला कहते हैं उस वक्त आप लोगों ने बहुत ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो हमें इसी तरह माफ कर देना, कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। तो शुक्रगुजार तो हमें बनना चाहिए हर वक्त। इतने उसके आसानात हमारे पे हम गिन नहीं सकते। सबसे बेहतर यही है कि हम उस सूरत को पढ़ लिया करें जो कहती है फ़ाबिय्यलाई रब्बी कमा तो कज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। हम अपने रब की किस किस नेमत को जटलाए कि हमारी एक फिंगर ना हो, ये एक फिंगर कम हो ना तो हम आधे हैं, आधे इंसान है, पूरे इंसान नहीं है। आज की हदीस शरीफ इस तरह से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी असर और फजर की नमाज की बहुत ज्यादा हिफाजत किया करो। ये दो नमाजें बाकी की नमाजों से फजीलत ज्यादा रखती हैं। और इसकी रीजन भी मैं आपको बता दूं कि इसकी रीजन जो हमारी भी समझ में आ रही है कि जो फजर की नमाज होती है उस वक्त हम सोए होते हैं, तो उस वक्त फरिश्ते जो होते हैं वो हमारे हिस्से का रिज़्क लेके आते हैं। तो हम सो रहे होते हैं तो वो हमारे मुंह के ऊपर मार के जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब हम सुबह रिज़्क के लिए उठ के तैयार होकर निकलते हैं तो रिज़्क हमारे आगे आगे होता है, हम पीछे पीछे होते हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं आता। तो इसलिए ये फजर की नमाज जो है ना, ये तो बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को ही आदत डाल दें। इसलिए मैं अपना वाक्य सुनाती हूँ, मुझे हंसी भी आती है कि छोटे होते थे तो अम्मी अल्लाह जन्नत में गाड़ दे, मेरी माँ को अल्लाह सबकी माँ को जन्नत में गाड़ दे, तो ना हम सोए होते थे तो सारी बहनों ने सोए होना तो सबको उठाना कि नमाज के लिए। वही बात मैं थोड़ी सी लाडली थी तो मुझे उठा के बैठा जाना कि उठकर नमाज पढ़ो। तो जब उन्होंने दोबारा देखना मुझे तो मैंने नींद में दोबारा गिर जाना बिस्तर पे, सो जाना। दोबारा जब मेरी माँ ने आना, वो इसमें लिहाज नहीं करती थी, जिसकी वजह से मेरा दिल और भी बहुत खुश होता उन पे। दोबारा कहती हूँ अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे। दोबारा उन्होंने थप्पड़ मारना मेरे मुंह पे जोर से, तो मैंने यूं उठना कि जैसे कोई छत गिर गई। तो बचपन में ही आदत डाले अपने बच्चों को नमाज की। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो शादीशुदा बच्चे होते हैं, क्या उन पे हमारा फर्ज तो नहीं कोई भी नमाज का कि हम उनको उठाएं, उठो जी नमाज पढ़ो जी। अब तो वो अपनी जिंदगी के खुद मालिक है, यानी कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ उनकी, तो वो पढ़ते हैं नमाज या नहीं पढ़ते हैं। हम कहते तो रहते बार बार, मगर ना माने तो फिर उनकी मर्जी है ना, कहना तो हमारा फर्ज बनता है, मगर उस तरह से सख्ती नहीं हम कर सकते कि जैसे हमारे माँ बाप छोटे हमारे पे सख्ती करते थे। तो आप भी अपने कम से कम 20 साल तक के बच्चों को तो अपने कंट्रोल में रखें ना, उनको सुबह नमाज के लिए जरूर उठाएं। फजर की नमाज उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी की उनको को आप पूरी नहीं पढ़ सकते, बच्चों खाली फर्ज पढ़ लिया करो, ये भी बच्चे खुशी से पढ़ लेते हैं। हमने देखा ना कि हमारे छोटे छोटे यूसुफ, इस्माइल, अनाया, मूसा, इनको कहे ना आप फर्ज पढ़ लो तो चारों पढ़ने शुरू हो जाते हैं। फर्ज पढ़ने सबको आसान लगते हैं, वो थोड़ी होती है ना। तो आप फर्ज ही पढ़वा लिया करें, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ताला उनको सुन्नतों में भी ले ही आएगा। वो हमारे नबी पाक की सुन्नत है, उसको भी उस पर अमल ना किया तो क्या हमने क्या उनकी यानी कि कैसे हम उनके उम्मती कहलाएंगे। तो बाकी असर की नमाज का मतलब भी आप जानते हैं कि असर का नमाज का वक्त वो होता है कि जो हमारी जिंदगी जैसे दिन देखे ना, जैसे जैसे शाम होती है वो जिंदगी की शाम हो रही होती है, तो उसमें एक तो हमारा मुदाखला ये होता है कि हमें उस वक्त सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियों की सारा दिन की तोड़ जोड़ जो वो भी उस वक्त ऑक्सीजन छोड़ रही होती है। तो हमें असर की नमाज, कौन से पैगंबर थे कि जिन पे असर की नमाज उनकी कज़ा हो गई थी, तो हमारे अल्लाह पाक ने सूरज को दोबारा वापस किया और वो नमाज दोबारा असर की नमाज शुरू हुई, फिर उन्होंने वो नमाज पढ़ी थी। तो मेरी एक दोस्त है, मेरे बेटे की बारात पे गई साथ मेरे, तो असर की नमाज ना उसकी कज़ा हुई रास्ते में ना, तो वो इतने ज़ारो कतार रोए, जाके इतने ज़ारो कतार रोए
کہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے. آج 16 سال ہو گئے, آج بھی مجھے اس کی وہ شکل اسی طرح یاد آ رہی ہے کہ وہ کیسے بلبلا کے رو رہی تھی. تو اس کو کہتے ہیں پچھتاوا, اچھے کام کا پچھتاوا. جو ہمارا اچھا کام کوئی رہ جاتا ہے نا, اس پہ ہمیں اسی طرح گڑگڑانا چاہیے, اسی طرح پچھتانا چاہیے کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. تو مجھے یہ بھی ہے کہ واقعی عصر کی نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ رو رہی تھی بہت زیادہ کہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے. تو باقی اللہ کا شکر ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا, اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم دیکھیں رمضان کے بعد بھی تلاوت گھر میں لازمی ہونی چاہیے. جس گھر میں کہتے ہیں قرآن پاک صبح نہیں کھلتا, وہ گھر ایسے ہے کہ جیسے قبرستان ہوتا ہے. تو لازمی صبح تلاوت کرے, چاہے ایک رکوع کی کرے. ایک رکوع بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, میں بھی ایک رکوع کا پڑھتی ہوں, یعنی کہ روزوں کے بعد نا ایک رکوع کو پڑھ لیتی ہوں ترجمے کے ساتھ. باقی صورتیں تو پڑھنی ہوتی, سورہ یاسین, سورۃ مزمل, جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں, دعائے مسنون ہوگی, اللہ اور اس کے نبی کے نام ہو گئے, یہ تو میں بھی پڑھتی ہوں. مگر رکوع ایک ہی قرآن پاک کا پڑھتی ہوں صرف, ٹھیک ہے. وہ اس پہ مجھے نا مشکل نہیں لگتی کہ ہائے میں ٹائم نہیں ہے کیسے پڑھوں, یہ وہ پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. تو عبادت روزوں کے بعد بھی یاری ہر دن اللہ کا دن ہے, اس کو اسی طرح یعنی کہ ہر دیکھیں نا جمعے کی اپنی اہمیت اور روزوں کی اپنی اہمیت, ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ کی کتاب رمضان میں تو نازل ہوئی ہے نا, تو اس لیے ہم اس کا بہت, تو رمضان کے بعد جب ہم مسلمان ہو گئے, اس پہ ہم اپنا ایمان لے آئے ہیں, تو پھر ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے تا قیامت تک. یعنی کہ ہماری سانس نکل رہی ہوں اور ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں. یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میرے والد اللہ جنت میں گار دے, جس دن فوت ہوئے ہیں اس دن میری والدہ نے ان کو نہلایا, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, اور انہوں نے نہا کے جوڑا کب سے سلا پڑا تھا نیا, وہ پہنا ہے. پہننے کے بعد اپنے ہاتھوں سے 5 صورتیں مجھے کہہ رہے لا کے دے. میری ایج کوئی 9-10 سال کی ہوگی, تو میں نے 5 صورتیں لا کے دیا, اور انہوں نے سورت مزمل پڑھی میرے سامنے. اس کا بعد کا نہیں مجھے پتا, کیونکہ مجھے اس ٹائم میری والدہ نے مجھے یعنی کہ سیب کا مربع لینے بازار بھگا دیا تھا کہ آپ کے ابو کا دل گھبرا رہا ہے تو جلدی سے سیب کا مربع لے کے آؤ. تو جب میں آئی ہوں تو اس وقت وہ سیدھے لیٹ گئے تھے اور ان کے اوپر کپڑا دے دیا تھا والدہ نے نا. تو مجھے نہیں پتا اس کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھی, انہوں نے کیا پڑھا. بہرحال یہ میں نے ضرور دیکھا ہے, اور انہوں نے مجھے تاکید بھی کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے بیٹے نے میرے لیے سورہ یاسین, سورۃ مزمل اور سورۃ الرحمان, یہ 3 صورتوں کی مجھے تاکید کی تھی کہ میرے بعد مجھے پڑھ کے بخشنی ہے.